नमस्कार दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जो डायबिटीज़ से परेशान हैं और जिन्हें डायबिटीज़ के आफ्टर इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जो मरीज़ डायबिटीज़ से काफ़ी लंबे समय से परेशान होता है उसके शरीर में वीकनेस आने लगती है। उसके शरीर में जो नर्व है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है और जिसका असर बॉडी के अलग अलग सिस्टम पर दिखाई देने लगता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है और डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीजों को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थकावट लगती है और बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं वो सेक्सुअल वीकनेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का मैसेज लगातार आता रहता है कि ऐसे केसेस में जो डायबिटीज़ के कारण मरीज बहुत ज़्यादा परेशान है, कमजोरी से, वीकनेस से, तो कौन सी होम्योपैथिक दवा इसमें बेहतर परिणाम देती है। दोस्तों यहाँ पर आप मेरे हाथ में देखेंगे, ये है होम्योपैथिक मेडिसिन एवेना सटाइवा मदर टिंचर में और ये है एवेना सटाइवा 6 पोटेंसी में। तो केवल ये 2 पोटेंसी दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ डायबिटीज़ के पेशेंट में आफ्टर इफेक्ट को दूर करने के लिए। दोस्तों जनरली एवेना सटाइवा पर हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें आपको एवेना सटाइवा के बारे में डिटेल मिल जाएगी कि ये कहाँ कहाँ काम आती है। परंतु चूंकि आज का हमारा वीडियो का मुख्य टॉपिक ये है कि डायबिटीज़ के बाद की वीकनेस या अलग अलग शरीर पर जो प्रभाव आ रहा है उन्हें दूर करने के लिए कौन सी मेडिसिन, दूर करने के लिए या डिले करने के लिए उन प्रभावों को हम कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन नाम है एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा इसलिए है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो मुख्य प्रभाव होता है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर होता है। दोस्तों जैसे कि शुगर बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है कि नर्व धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। तो एवेना सटाइवा का मुख्य प्रभाव नर्व पर होने के कारण दोस्तों इसे होम्योपैथी में एक नर्वाइन टॉनिक बोला जाता है। मतलब नर्व के लिए यदि सबसे बेस्ट टॉनिक की बात करूं तो होम्योपैथी में एवेना सटाइवा को नर्व का टॉनिक का नाम दिया गया है, जो नर्व को धीरे धीरे रीजनरेट करके उसकी खोई हुई ताकत को पूरी तरह से लौटाने का काम करती है। इसे मुख्यतः हम मदर टिंचर में यूज़ करते हैं और 6 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। यदि किसी को मदर टिंचर देते हैं तो ये देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के लक्षण प्रमुखता से है। जैसे कई सारे मरीजों में ब्रेन के सही तरीके से काम ना करने के कारण या एक एज के बाद जैसे कई सारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं, नर्व संबंधी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर हम जो है एवेना सटाइवा 6 पोटेंसी का यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा, हमने एक वीडियो बनाया था 6x6 टॉनिक, जो 6 बेहतरीन दवाओं से बना हुआ टॉनिक होता है जो हम देश के अलग अलग भागों में भेजते हैं। यहाँ पर मैं फोटो डाल दूंगा। तो उसमें हम दोस्तों 6 प्रकार की दवाइयाँ मिलाते हैं। तो कोई जो होता है वो स्केलेटल सिस्टम पे काम करता है, कोई पाचन तंत्र पे काम करता है, कोई कहीं। तो उसमें एक दवा हम जरूर डालते हैं एवेना सटाइवा 6 पोटेंसी में। 6 पोटेंसी में डाले होने के कारण ये सभी बुजुर्ग आसानी से ले लेते हैं और उनके पूरे नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए, उनके नर्व को पावर प्रदान करने के लिए इसमें हमने एवेना सटाइवा 6 पोटेंसी में मिलाया है। तो बताने का उद्देश्य ये है कि जब आप बुजुर्ग लोगों को दे रहे हो या एक एज के बाद जो नर्व की प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को दे रहे हो तो वहाँ पर आप एवेना सटाइवा 6 पोटेंसी का यूज़ करेंगे। अब कई सारे लोग दोस्तों दूसरी अन्य तकलीफ़ों के लिए एवेना सटाइवा का यूज़ दोस्तों रिकमेंड करते हैं, तो वहाँ पर मदर टिंचर होता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे जेंट्स लोगों को डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं और डायबिटीज़ होने के कुछ सालों के बाद उनको परफॉर्मेंस में दिक्कत आने लगती है क्योंकि उनकी सेक्सुअल जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। चूँकि डायबिटीज़ का असर शरीर के सभी नर्वों पर पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे ब्लड के फ्लो को बढ़ाने वाले या नर्व में संकेत पहुंचाने वाले दोस्तों दूसरे कारक भी स्लो हो जाते हैं, जिसके कारण एक डायबिटीज़ के पेशेंट को इरेक्शन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसे केसेस में हम एवेना सटाइवा के मदर टिंचर का यूज़ करते हैं। यदि स्पेसिफिक मरीज ये बोल रहा है कि मुझे डायबिटीज़ के कारण जो है दोस्तों इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या टाइमिंग में कमी आ रही है, तो वहाँ पर हम एवेना सटाइवा के मदर टिंचर का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारा एक और पॉपुलर 45 डेज का जो स्पेशल कोर्स होता है उसमें हम जो 9 दवाएं डालते हैं दोस्तों, उसमें एक मदर टिंचर के रूप में हम एवेना सटाइवा को जरूर मिलाते हैं। यहाँ पर मैं उसकी भी फोटो डाल दूंगा क्योंकि जो लोग ले चुके हैं वो जानते हैं कि ये कितना बेहतरीन है। तो इसमें हम एक मेडिसिन एवेना सटाइवा का मदर टिंचर केवल इसी बात को ध्यान में रखकर डालते हैं कि बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट भी इरेक्शन की प्रॉब्लम से हमेशा परेशान रहते हैं। तो एवेना सटाइवा मदर टिंचर में आप यूज़ करेंगे यदि कोई यंग व्यक्ति है तो, और उसमें नर्व संबंधित दिक्कतें आ रही है। अब यहाँ पर मेरे पास दोस्तों एक बहुत ही फेमस बुक है WSI कंपनी की, मदर टिंचर पर ये स्पेशल बुक होती है जो कुछ खास डॉक्टरों को प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट में एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि एवेना सटाइवा में क्या क्या न्यूट्रिएंट पाए गए। तो इसमें ये पाया गया कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज
और विटामिन भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, B3, नाइसिन, B5, पेंटोथेनिक एसिड, B6, विटामिन B9, फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। तो विटामिन B12 पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो इसमें पाया जाता है। जब भी आप किसी न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हैं और आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जहां पर उसे ये लगता है कि आपके अंदर नर्व में समस्या आ रही है और उसका एक कारण जो है वो विटामिन B12 की कमी है, तो वो आपको एक टेबलेट लिख कर देगा जिसमें 1500 माइक्रोग्राम में मिथाइल कोबालमिन मिला होगा, साइनोकोबालमिन मिला होगा या मीकोबालमिन मिला होगा। तो ये तीनों की तीनों जो होता है दोस्तों विटामिन B12 को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वही विटामिन B12 जो है वो एवेना सटाइवा में पाया जाता है। तो जब आप मदर टिंचर का यूज़ करते हो तो विटामिन B12 की कमी से जो नर्व संबंधी सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी दोस्तों ठीक होते हैं। और ये देखा गया है कि शुगर के पेशेंट में धीरे धीरे विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर विटामिन B12 को पूरा करने का काम भी कौन करता है? एवेना सटाइवा, या तो मदर टिंचर में या आप 6 में किसी भी फॉर्म में देंगे तो नर्व का टॉनिक होने के कारण ये नर्वस वीकनेस को दूर करता है, ब्रेन को, उसके नर्वस सिस्टम को पूरे के पूरे जो है स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपका सवाल था कि सर शुगर के बाद, डायबिटीज़ के बाद की वीकनेस में हम किस मेडिसिन का यूज़ करें, तो यदि डायबिटीज़ के बाद की वीकनेस में डायरेक्ट नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, एज कम है, तो मदर टिंचर में यूज़ कीजिए, चाहे वो नर्वस सिस्टम डायरेक्ट हो या उसके प्रभाव शरीर के किसी भी नर्व में पड़ रहा हो, तो वहाँ पर आप एवेना सटाइवा मदर टिंचर में यूज़ करेंगे। और एजेड व्यक्ति में, एज के साथ साथ नर्व संबंधी दिक्कतें आ रही है या किसी बीमारी के बाद में नर्व संबंधी दिक्कत आ रही है, तो एजेड व्यक्ति है मदर टिंचर भी आप दे सकते हैं, परंतु एवेना सटाइवा 6 पोटेंसी में देना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा एक एजेड व्यक्ति के लिए। तो ये बेहतरीन एक मेडिसिन है डायबिटीज़ के बाद के आफ्टर इफेक्ट को, खासकर नर्व संबंधी, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी दे सकते हैं, रेटिनोपैथी में भी दे सकते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट में सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है उसमें तो आप एवेना सटाइवा का मदर टिंचर बिल्कुल दे ही सकते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, चूँकि ये सारे नर्व को रीजनरेट करने का, उसके पावर प्रदान करने का काम करती है, तो बहुत अच्छे असर देखने को मिलते हैं शुगर के बाद की वीकनेस में, चाहे मेंटल हो या शारीरिक, या दोस्तों किसी लंबी बीमारी के बाद भी यदि नर्वस सिस्टम वीक हुआ, उसमें भी एवेना सटाइवा बहुत अच्छा काम करती है। तो आज का उद्देश्य ये बताना था कि आपको डायबिटीज़ के बाद में किस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। बाकी आप एवेना सटाइवा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी चैनल पर जा करके यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए होम्यो योगी और आगे एवेना सटाइवा मदर टिंचर लिखिए, एवेना सटाइवा के बारे में पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।